फिटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आज से इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपका बहुत ही मोस्ट चैप्टर अब शुरू होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है डिटेल व असेंबलिंग ड्राइंग, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। देखिए, डिटेल और असेंबलिंग ड्राइंग का पहले जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, यूज कहाँ होता है, इसका कार्य क्या क्या है। देखिए, जब डिजाइनर द्वारा किसी वस्तु अथवा मशीन का डिजाइन तैयार किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट से संबंधित विचारों को व्यक्त करने के लिए डिजाइनर द्वारा एक योजनाबद्ध ड्राइंग तैयार की जाती है। यहाँ तक समझते हैं। जब किसी डिजाइनर के द्वारा किसी वस्तु अथवा मशीन का डिजाइन को तैयार किया जाता है, किसी वस्तु और मशीन का पहले वो डिजाइन तैयार करेगा कि अगर कोई मशीन है तो यहाँ पे इसका फ्यूल सेंटर होगा, फिर यहाँ पे ये सेंटर होगा, फिर यहाँ पे कटिंग करेगा, फिर यहाँ से ऑपरेटिंग किया जाएगा, फिर इतना लंबाई होगा, इतना चौड़ाई होगा, इतना हाइट होगा। ये सारा डिजाइन जब मशीन को डिजाइनर डिजाइन करता है तो उस ऑब्जेक्ट से संबंधित विचारों को व्यक्त करने के लिए उस मशीन में जितने भी फीचर हैं और जितने भी फंक्शन हैं उस सब विचारों को व्यक्त करने के लिए डिजाइनर द्वारा क्या किया जाता है, एक योजनाबद्ध तरीके से एक ड्राइंग बनाई जाती है। अब ड्राइंग बनने के बाद क्या होता है, देखिए, अब नक्शा नवीस यानी जो नक्शा बनाता है, नक्शा नवीस द्वारा सावधानी पूर्वक प्रयोगात्मक विधि से आवश्यकता अनुसार विभिन्न डिटेल और इसकी एक असेंबलिंग ड्राइंग के साथ इस प्रकार खींच कर तैयार किया जाता है ताकि प्रत्येक पार्ट एक दूसरे के साथ फिट होकर सही प्रकार से काम कर सके और प्रत्येक अलग अलग पार्ट की डिटेल कार्यात्मक ड्राइंग के साथ संबंधित इन सभी पार्ट्स को आपस में जोड़कर असेंबलिंग ड्राइंग तैयार की जाती है। अब देखिए, डिजाइनर तो अपना काम कर दिया, वो किसी मशीन का नक्शा बना के चला गया, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से ड्राइंग तैयार करके मतलब ड्राइंग डिजाइन करके चला गया। अब नक्शा नवीस का कार्य क्या है कि उसके सभी पार्ट्स को आवश्यकता अनुसार विभिन्न डिटेल और उसकी एक असेंबलिंग ड्राइंग के साथ इस प्रकार खींचकर तैयार करेगा ताकि प्रत्येक पार्ट्स एक दूसरे के साथ फिट होकर सही प्रकार काम कर सके। यानी उस मशीन के प्रत्येक पार्ट्स को अलग अलग एक असेंबलिंग ड्राइंग में खींच खींच के वो तैयार करेगा। जैसे कि मशीन का मान लीजिए लेथ मशीन लेते हैं तो फिर लेथ मशीन का चक कैसा होगा, लेथ मशीन का मोटर कहाँ लगेगा, लेथ मशीन का गियर का मैकेनिज्म कैसा होगा, फिर से उसका लीड स्क्रू का टेल स्टोक का मैकेनिज्म कैसा होगा, इस सब का। अब जैसे टेल स्टोक में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन सारे पार्ट्स को अलग अलग एक ड्राइंग पर ड्रॉ किया जाएगा ताकि वो पार्ट्स फिर एक दूसरे में आके फिट हो सकें। तो इसी को कहते हैं डिटेल व असेंबलिंग ड्राइंग। अब देखिए, डिटेल ड्राइंग क्या होता है। अब देखिए, प्रत्येक अलग अलग पार्ट्स को डिटेल्ड क्रियात्मक ड्राइंग के साथ संबंधित इन सभी पार्ट्स को आपस में जोड़कर असेंबल ड्राइंग तैयार की जाती है। यानी पहले ही बता चुके हैं हम कि सभी अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ के एक असेंबलिंग ड्राइंग तैयार कर दी जाती है। असेंबलिंग का मतलब भी होता है असेंबल करना यानी जोड़ना। अगला है डिटेल ड्राइंग। देखिए, डिटेल ड्राइंग में क्या होता है। डिटेल ड्राइंग वो ड्राइंग है जिसमें एक या कई पार्ट्स को अलग अलग आवश्यकता अनुसार 2 या 3 ऑर्थोग्राफिक दृश्यों में पृथक पृथक वर्णन किया जाता है। एक परिपूर्ण डिटेल कार्यात्मक ड्राइंग में निम्न सूचनाएं दी जाती है। डिटेल ड्राइंग के माध्यम से हमको सारे पार्ट्स को एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अलग अलग पार्ट्स में वर्णन किया जाता है और उसमें निम्न सूचनाएं दी जाती है। तो सूचनाओं के बारे में आपको कल के वीडियो में जानकारी दी जाएगी।